Good morning children. I hope you all are well. Today I will teach you chapter number 8, Staying Safe, page number 49. Listen carefully. An accident may happen anytime, anywhere. दुर्घटना कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है. It takes place when the person is in a hurry or careless. दुर्घटना कब होती है? जब इंसान बहुत जल्दी में होता है या बहुत लापरवाह हो जाता है. It causes worry. इसके कारण क्या होता है? दर्द होता है, वरी दुख होता है, चिंता होती है, इंजरी होती है, घाव हो जाते हैं, पेन होता है, दर्द होता है, एक्सेट्रा. इट मे इवन प्रूव फैटल. यहाँ तक ये बहुत फैटल होता है घातक, ये बहुत घातक साबित हो सकता है. ये सब चीज़ें बहुत घातक हो सकती है, तो इसलिए हमें हमेशा प्रिकॉशन रखना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए. वी कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट्स बाय बीइंग केयरफुल. हमें एक्सीडेंट से बचना चाहिए, दुर्घटना के किसी कारण से बचाव करना चाहिए अपना. बाय फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स. कैसे बचाव करना चाहिए? कुछ सेफ्टी रूल्स को अपनाकर. कुछ सेफ्टी रूल्स जो हम बनाए गए हैं, अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो हम इन दुर्घटना से बच सकते हैं. टू स्टे सेफ ऑन द रोड. हमें रोड में सेफली चलना चाहिए, स्टे करना चाहिए. एट होम एंड अदर प्लेसेस. और जगह भी सावधानी से सेफ्टी रूल्स का पालन करना चाहिए, उसके हिसाब से चलना चाहिए. वी नीड टू फॉलो बेसिक रूल्स. कुछ बेसिक रूल हैं जो हमें अपनाने की ज़रूरत है. अगर हम उनके हिसाब से चलेंगे तो दुर्घटनाएं कम होंगी. दीज आर नोन एज सेफ्टी रूल्स. उनको हम कहते हैं सेफ्टी रूल्स. दीज सेव अस फ्रॉम गेटिंग एक्सीडेंट. ये हमें एक्सीडेंट दुर्घटना होने से बचाते हैं. एंड कीप अस सेफ. और हमें सुरक्षित रखते हैं, सेफ रखते हैं. सम सच सेफ्टी रूल्स आर. ये कुछ सेफ्टी रूल्स हैं. ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए. जो जगह हमारे पैदल चलने की है उसी में पैदल चलना चाहिए. क्रॉस द रोड ऑन जेब्रा क्रॉसिंग. जब भी हम रोड क्रॉस करें तो जेब्रा क्रॉसिंग में ही रोड क्रॉस करनी चाहिए. क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग. वाइल वॉकिंग ऑन और क्रॉसिंग द रोड होल्ड हैंड्स ऑफ योर एल्डर्स. कभी भी आप वॉक कर रहे हैं, वॉक करते समय रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो अपने से बड़े किसी भी आपके पेरेंट्स साथ में जो भी साथ हो उनका हाथ पकड़कर रखना चाहिए, ताकि कोई अगर हम भागेंगे तो दुर्घटना हो जाएगी ना, एक्सीडेंट हो जाएगा. तो इसलिए हमेशा हाथ पकड़ के ही रोड क्रॉस करनी चाहिए. डू नॉट पुट आउट योर लिम्स एंड हेड आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल. हमें अपने हाथ, पैर, सिर कुछ भी चलती हुई बस से, चलती हुई व्हीकल से, गाड़ी से बाहर नहीं निकालना चाहिए. अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? फिर एक एक्सीडेंट होगा. एक्सीडेंट क्या होगा? आपको चोट लग सकती है ना. तो इसलिए डो नॉट पुट योर लिम्ब और हेड आउट ऑफ द मूविंग व्हीकल. चलती हुई गाड़ी से कभी भी हाथ, पैर, सिर बाहर नहीं निकालना चाहिए. वाइल ट्रैवलिंग इन कार. जब आप कार में ट्रैवल कर रहे हैं, ऑलवेज वियर अ सीट बेल्ट. हमेशा सीट बेल्ट लगा के रखना चाहिए, वो आपकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है. मेक अ क्यू वाइल गेटिंग ऑन और ऑफ अ बस. हमेशा लाइन में जाना चाहिए, चाहे आप बस से उतर रहे हो, चाहे उसमें चढ़ रहे हो. मेक अ क्यू वाइल गेटिंग ऑन और ऑफ अ बस. चाहे बस से उतर रहे हो, चाहे चढ़ रहे हो, हमें हमेशा क्या करना चाहिए? लाइन में रहना चाहिए. डू नॉट जंप ऑफ अ मूविंग बस. चलती बस से कभी भी जंप नहीं करना चाहिए. एट होम. अब होम में हम घर में कौन सी सावधानियां हम बरत सकते हैं? पुट योर बुक्स, टॉयज, शूज एट देयर प्रॉपर प्लेस. अपने सामान को, अपनी किताब को, अपने खिलौनों को, अपने शूज़ को हमेशा प्रॉपर सही जगह पर रखना चाहिए. समवन ट्रैप एंड फॉल. ताकि हमारी वजह से कोई भी गिर ना जाए, इसलिए अपनी चीज़ों को प्रॉपर सही जगह पर रखना चाहिए. थ्रू फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स इनटू अ कवर्ड डस्टबिन. हमेशा हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल के जो छिक्कल होते हैं, उनको पील्स होता है छिक्कल, उन्हें कहाँ फेंकना चाहिए?
कवर्ड ढके हुए डस्टबिन में, कूड़ेदान में, डस्टबिन होता है कूड़ेदान में। थ्रो फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, वेजिटेबल या फ्रूट्स के जो छिलके हैं उनको कवर्ड डस्टबिन में, कूड़ेदान में डालना चाहिए। डू नॉट प्ले विथ शार्प एंड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, कभी भी तेज नुकीले धारदार हथियार से खेलना नहीं चाहिए, जैसे सीजर है, नाइफ है, निडल्स है, ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको उससे खेलना नहीं चाहिए, वो सिर्फ आपके यूज़ के लिए हैं, खेलने के लिए नहीं है। डू नॉट प्ले विथ इनफ्लैमेबल ऑब्जेक्ट्स, ज्वलनशील पदार्थ जो जलाने वाले होते हैं उनसे नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो बिजली की तार होते हैं उनको विथ वेट हैंड्स, उनको गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। नेवर पुट योर फिंगर इनटू इलेक्ट्रिकल सॉकेट, कभी भी इलेक्ट्रिकल सॉकेट में उंगली ना डालें। डू नॉट रन अप एंड डाउन द स्टेयर्स, कभी भी सीढ़ी पे दौड़ना नहीं चाहिए ऊपर नीचे। एट अदर प्लेसेस, और दूसरी जगह पे इन द पार्क में वेट फॉर योर टर्न, अपनी बारी का इंतज़ार करो। स्विंग्स एंड डो नॉट पुश अदर्स, झूले में, राइड में, कहीं पे भी आपको जाना है तो अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए, किसी दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए। डो नॉट जंप डाउन फ्रॉम वॉल, ऊंची दीवार से कूद नहीं लगानी चाहिए। डो नॉट राइड अ बाईसाइकिल और अ बिजी रोड, बिजी रोड में बाईसाइकिल नहीं चलानी चाहिए, साइकिल नहीं चलानी चाहिए। डो नॉट प्ले ऑन द रोड, रोड पे खेलना नहीं चाहिए। फर्स्ट एड, हेल्प प्रोवाइडेड टू अ हर्ट पर्सन, जिस हर्ट पर्सन, हर्ट मतलब चोट, जिस व्यक्ति को चोट लग जाती है, बिफोर द डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाने से पहले, अराइव्स इज कॉल्ड फर्स्ट एड, हम जो उसको पहला वो देते हैं, पहली दवाई लगाते हैं, पट्टी लगाते हैं, उसको हम फर्स्ट एड बोलते हैं। जो उसको फर्स्ट, सबसे पहले जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट एड। एवरी स्कूल होम मस्ट हैव अ फर्स्ट एड बॉक्स, हर घर में, हर स्कूल में फर्स्ट एड बॉक्स होता है, होना भी चाहिए। दिस बॉक्स कंटेन, इसमें क्या क्या रखा जाता है? कॉटन, बैंडेड, एंटीसेप्टिक एंटीसेप्टिक लोशन, ऑइंटमेंट, सीजर्स, कैंची, ऑइंटमेंट जो लगाते हैं उसमें, ऑल सच थिंग्स, ऐसी चीज़ें हमें किस में रखनी चाहिए? अपने फर्स्ट एड में रखनी चाहिए, ताकि हम घाव को साफ कर सके, क्लीन कर सके। डिटॉल रखना चाहिए। एक्सीडेंट में हैपन एनी टाइम एनीवेयर, एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, दुर्घटना कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। हम उसको कैसे रोक सकते हैं? सेफ्टी रूल्स अपनाकर हम उसको रोक सकते हैं। सेफ्टी रूल्स कीप अस सेफ ऑन द रोड, सेफ्टी रूल्स हमें रोड में सेफ करते हैं, एट होम एंड अदर प्लेसेस, और दूसरी जगह पर भी सेफ करते हैं। द हेल्प प्रोवाइडेड टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द डॉक्टर अराइव्स इज कॉल्ड फर्स्ट एड, डॉक्टर के पास जाने से पहले जो हेल्प हम प्रोवाइड कराते हैं किसी घायल व्यक्ति को, इंजर्ड होता है घायल, इंजर्ड पर्सन बिफोर द डॉक्टर, डॉक्टर को जाने से पहले जो हम उनको हेल्प प्रोवाइड कराते हैं, उनकी जो मदद करते हैं, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट एड, उसको बोलते हैं फर्स्ट एड। नाउ सम पॉइंट्स आर देयर। अन एक्सीडेंट, दुर्घटना कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। टेक्स प्लेस व्हेन द पर्सन इज इन हरी और केयरलेस, एक्सीडेंट कब होता है, दुर्घटना कब होती है? जब व्हेन द पर्सन इन हरी, पर्सन होता है व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति इज इन हरी, हरी होता है जल्दी, जो जल्दी में हो या लापरवाह हो, केयरलेस होता है लापरवाह, अगर कोई लापरवाह हो या कोई केयरलेस हो तब दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है। वी कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट्स बाय बीइंग केयरफुल, हम एक्सीडेंट को कैसे रोक सकते हैं? केयरफुल रह के, सावधान रह के, एंड बाय द फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स, और कुछ सेफ्टी रूल्स अपना के, जैसे टू स्टे सेफ ऑन द रोड, रोड पे सेफली चलें। होम एंड अदर्स, होम में, घर में, अदर प्लेस जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ पे सेफली चलें। वी नीड टू फॉलो सम बेसिक रूल्स, कुछ बेसिक रूल जो हमारे हैं उनको हमें अपनाना चाहिए। दीज आर नोन एज सेफ्टी रूल्स, उनको हम सेफ्टी रूल्स कहते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स कंटेन्स, फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या रखा जाता है? कॉटन, बैंडेड, एंटीसेप्टिक लोशन, ऑइंटमेंट एंड
सीजर, डिटॉल, ये सब चीज़ें रखते हो ना आप, ताकि हम क्यों रखते हैं, ताकि हम अगर कोई इंजर्ड हो गया, कोई घायल हो गया तो उसको हम ट्रीटमेंट दे सके। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल। थैंक you so much children. Have a nice day. Be safe, be healthy. Do all question answer in your notebook and all the work in your book. Have a nice day.